दोस्तों सोचिए, एक शादी का घर, हर तरफ ढोल नगाड़े, रोशनी और खुशियों का शोर। दुल्हन सजी बैठी है, दूल्हा बारात लेकर आने वाला है। लेकिन उसी खुशी के बीच अचानक ऐसा सच सामने आता है जो पूरे घर की नींव हिला देता है। एक किन्नर बनकर कोई शादी में घुसता है, और जब उसका घूंघट उठता है तो सबकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि सूरज है। सवाल ये है कि क्या वो सिर्फ नाचने आया है या फिर अपनी दुल्हन को वापस लेने। और जब उसका सामना होता है खतरनाक आईपीएस आकाश सिंह से, तब गुलाब हाउस में ऐसा तूफान उठता है कि हर कोई डर से कांपने लगता है। आखिर इस शादी का असली दूल्हा कौन बनेगा, और ईशा? कहानी की शुरुआत होती है गुलाब हाउस से, जहां आज बहुत बड़ा जश्न होने वाला है। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा है, हर तरफ मेहमानों की भीड़ है, ढोल की आवाज़ गूंज रही है, और हर कोई इस भव्य शादी को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। क्योंकि आज गुलाब सिंह के घर में उनकी बेटी ईशा की शादी है। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा सच छुपा है जिसे कोई नहीं जानता। ईशा दुल्हन के जोड़े में सजी हुई है, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान नकली है। उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि दर्द और डर साफ दिखाई देता है। वो मजबूरी में सबके सामने मुस्कुरा रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने जरा भी सच दिखाया तो गुलाब सिंह का गुस्सा उसके लिए और भी खतरनाक हो सकता है। गुलाब सिंह पहले ही उसे साफ साफ धमकी दे चुके हैं कि अगर उसने इस शादी में कोई भी हंगामा किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उसी समय गुलाब हाउस के मुख्य दरवाजे पर अचानक हलचल होती है। सभी लोग मुड़कर देखते हैं, और वहां खड़े होते हैं एक दमदार शख्स, आईपीएस आकाश सिंह। उनकी एंट्री इतनी रौबदार होती है कि पल भर के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है। आकाश सिंह की वर्दी की चमक और उनकी तेज नजरें देखकर हर कोई समझ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। गुलाब सिंह तुरंत आगे बढ़ते हैं और हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि आकाश सिंह ही वो व्यक्ति हैं जो आज ईशा के दूल्हे बनने वाले हैं। दोनों के बीच औपचारिक बातें होती हैं, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको चौंका देता है। जैसे ही आकाश की नज़र ईशा पर पड़ती है, वो कुछ पल के लिए ठहर जाते हैं, मानो वो उसकी खूबसूरती में खो गए हों। वो धीरे धीरे उसके पास जाते हैं, और जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी अचानक ढोल की जोरदार आवाज़ गूंज उठती है। दरवाज़ा खुलता है और गुलाब हाउस में किन्नरों का एक बड़ा समूह एंट्री करता है। रंग बिरंगे कपड़े, हाथों में ढोलक और चेहरे पर मुस्कान। वे सभी नाचते गाते हुए अंदर आते हैं। शादी का माहौल अचानक और भी ज़्यादा शोरगुल से भर जाता है। मेहमान भी उनके साथ तालियां बजाने लगते हैं, और कुछ लोग तो उनके साथ नाचने भी लगते हैं। लेकिन इस खुशी के बीच किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि इसी भीड़ में छुपा है एक ऐसा तूफान जो कुछ ही पलों में सब कुछ बदलने वाला है। किन्नरों का नाच चल रहा होता है, तभी अचानक आकाश सिंह की नज़र उनमें से एक पर टिक जाती है। वो किन्नर बाकी सबसे थोड़ा अलग लग रहा होता है। उसका घूंघट ज़्यादा नीचे झुका हुआ है, और वो बार बार अपनी नज़रें छुपाने की कोशिश कर रहा है। आकाश के चेहरे पर शक साफ दिखाई देने लगता है। वो धीरे धीरे उस किन्नर की तरफ बढ़ते हैं। आसपास के लोग अभी भी नाच गाने में व्यस्त हैं, इसीलिए किसी को ज़्यादा ध्यान नहीं जाता। और फिर अचानक आकाश आगे बढ़कर उस किन्नर का घूंघट पकड़ लेते हैं। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो जाता है। जैसे ही घूंघट ऊपर उठता है, सबकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, क्योंकि उसके नर के भेष में खड़ा होता है सूरज। सूरज को देखकर पूरा गुलाब हाउस जैसे पत्थर का बन जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। गुलाब सिंह का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो तुरंत आगे बढ़ते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि इस लड़के को अभी के अभी बाहर निकालो। लेकिन तभी आकाश सिंह हाथ उठाकर उन्हें रोक देते हैं। उनकी नज़रें सीधे सूरज पर टिकी होती हैं। आकाश ठंडे लेकिन खतरनाक अंदाज में पूछते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो? पूरा हॉल सांस रोके इस सवाल का जवाब सुनने का इंतजार करने लगता है। और तभी सूरज धीरे धीरे मुस्कुराता है। वो सबके सामने एक ऐसा डायलॉग बोलता है जिसे सुनकर पूरा माहौल स्तब्ध रह जाता है। वो कहता है, जब मेरी बहन की शादी हुई थी तब ईशा उसमें शामिल हुई थी, तो अब उसकी शादी है तो मैं भी उसकी रस्म में शामिल होने आया हूँ। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि असली तूफान अभी बाकी है। सूरज की ये बात सुनते ही पूरे गुलाब हाउस में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर सूरज सच बोल रहा है या किसी बड़ी चाल की शुरुआत कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ आईपीएस आकाश सिंह की आंखों में गुस्से की हल्की चिंगारी साफ दिखाई देने लगती है। लेकिन एक अनुभवी पुलिस अफसर होने के कारण वो अपने गुस्से को चेहरे पर नहीं आने देते। वो हल्की सी मुस्कान के साथ सूरज को घूरते रहते हैं, जैसे उसकी हर हरकत को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। गुलाब सिंह का धैर्य अब जवाब देने लगता है। वो गुस्से में आगे बढ़ते हैं और जोर से कहते हैं, बहुत हो गया ये तमाशा, इसे अभी के अभी यहां से बाहर निकालो। उनके आदमी तुरंत आगे बढ़ते हैं ताकि सूरज को पकड़कर बाहर ले जाएं, लेकिन तभी आकाश सिंह अपना हाथ उठाकर उन्हें रोक देते हैं। उनकी आवाज़ धीमी होती है, लेकिन उसमें इतना दम होता है कि सब वहीं रुक जाते हैं। आकाश कहते हैं, रुकिए, जाने दीजिए इसे, मुझे जानना है कि ये आखिर चाहता क्या है। पूरा माहौल अब और भी तनावपूर्ण हो चुका है। सभी मेहमानों की नज़रें अब सिर्फ सूरज और आकाश पर टिकी हुई हैं।
सूरज धीरे धीरे अपने किन्नर वाले गहने उतारता है और सीधा खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं है, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास नजर आता है। ईशा ये सब देख रही होती है। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि उसे लगता है जैसे सब सुन सकते हैं। एक तरफ उसे डर है कि कहीं सूरज को कोई नुकसान ना हो जाए, और दूसरी तरफ उसके दिल के अंदर एक छोटी सी उम्मीद भी जाग उठती है। शायद आज कुछ ऐसा हो जाए जो उसकी जिंदगी बदल दे। आकाश सिंह धीरे धीरे सूरज के करीब आते हैं। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे दो शेर एक ही मैदान में खड़े हों और बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हों। आकाश हल्के से मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत तो काबिले तारीफ है, किन्नर बनकर मेरी शादी में घुस आए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, तुम्हें क्या लगता है तुम यहां आकर क्या बदल लोगे? सूरज भी मुस्कुरा देता है। वो बिना डरे जवाब देता है, कभी कभी सिर्फ मौजूद होना ही काफी होता है सच सामने आने के लिए। ये सुनते ही गुलाब सिंह और भी ज्यादा भड़क जाते हैं। उन्हें डर है कि कहीं सूरज सबके सामने कोई ऐसा राज न खोल दे जो उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दे। लेकिन आकाश सिंह अब इस पूरे खेल को बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। तभी अचानक आकाश अपने गले से सोने की भारी चेन उतारते हैं। वो चेन सूरज की तरफ बढ़ाते हुए कहते हैं, अगर इतना ही शौक है हमारी शादी में आने का तो ये लो, हमारी तरफ से इनाम समझ लो। लेकिन अगली बार अगर आओ तो मेहमान बनकर आना, इस तरह छुपकर नहीं। आसपास खड़े लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आकाश मजाक कर रहे हैं या ये किसी बड़ी चाल का हिस्सा है। सूरज कुछ सेकंड तक उस चेन को देखता है, फिर वो धीरे से उसे ले लेता है। लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान अब और भी गहरी हो चुकी होती है। वो सबके सामने ऊंची आवाज में कहता है, ठीक है, अगर आपको महफिल पसंद है तो कल मेहंदी में देखिएगा, ऐसी महफिल जमाऊंगा कि इतिहास बन जाएगा। ये सुनते ही पूरा हॉल एक बार फिर फुसफुसाहटों से भर जाता है। हर कोई सोचने लगता है कि आखिर सूरज कल ऐसा क्या करने वाला है। आकाश सिंह भी अब पूरी तरह सतर्क हो चुके हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि ये लड़का कोई साधारण दुश्मन नहीं है। सूरज धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और बाहर जाने लगता है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचकर वो अचानक रुक जाता है। वो पलटकर पूरे गुलाब हाउस को देखता है, फिर उसकी नजर सीधे ईशा पर जाकर ठहर जाती है। और फिर वो एक ऐसा डायलॉग बोलता है जो वहां मौजूद हर इंसान के दिल में सवाल खड़े कर देता है। वो कहता है, महफिल तो जरूर जमेगी, लेकिन एक बात अभी तय नहीं हुई है कि दूल्हा कौन बनेगा। ये सुनते ही पूरे घर में सनसनी फैल जाती है। गुलाब सिंह गुस्से से कांपने लगते हैं, जबकि आकाश सिंह की आंखों में अब चुनौती साफ दिखाई देती है। सूरज वहां से चला जाता है, लेकिन उसके शब्द हवा में गूंजते रहते हैं। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि आने वाला कल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेकर आने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सूरज सच में ईशा को वापस ले जाएगा, या फिर आईपीएस आकाश सिंह अपनी ताकत से सूरज की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर देंगे? और सबसे बड़ा राज, आखिर ईशा इतनी मजबूरी में ये शादी क्यों कर रही है? दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी में ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट आने वाले हैं जो शायद किसी ने सोचे भी नहीं होंगे। सच्चाई सामने आएगी, रिश्ते टूटेंगे और एक ऐसा फैसला होगा जो सबकी जिंदगी बदल देगा।